वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। तो दिल्ली जो विधानसभा चुनाव हैं, उसका जो प्रचार है, प्रसार है, वो थम गया है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनकी जो गाइडलाइंस हैं कि चुनाव के जो 48 घंटे पहले हैं, उसमें जो कैंपेन है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। पर्सनल जो आप कॉन्टैक्ट हैं, वो अलाउ हैं, लेकिन जो कैंपेन है दूसरी ओवरऑल, उस पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है इस सिलेक्शन में। कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि कौन सी पार्टी जो वो आगे है और कौन सी पार्टी पिछड़ रही है। ये देखने में आ रहा है कि जब हम धरातल में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये हमको पता चल रहा है कि देयर इज़ अ वेरी क्लोज कंटेस्ट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी। मतलब दोनों नेक टू नेक हैं। जो दिल्ली का झुग्गी झोंपड़ी का वोटर है, जो बीपीएल का वोटर है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी इंटैक्ट है। ज़्यादातर जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में है आज भी, क्योंकि इन लोगों को जो फ्री बीज का बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा मिला है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, उसके अलावा वाटर सप्लाई है, सीवरेज का बिल होता है, जो फिर महिलाओं के लिए जो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 2100 रुपया हम देंगे अगर जीत के आते हैं। इसके अलावा जो ऑटो चालक हैं, उनका इंश्योरेंस और उनकी जो डॉटर्स की मैरिज है, उसके लिए उन्होंने बोला है। उसके अलावा भी बहुत और भी कई घोषणाएं जो की हैं, उससे जो बीपीएल का वोटर है और जो झुग्गी झोंपड़ी का वोटर है, वो अभी इंटैक्ट है आम आदमी पार्टी के साथ। दूसरी तरफ जो अभी बजट में जो एक अनाउंसमेंट करी गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि 12 लाख तक जो है वो इनकम टैक्स जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, इसको लेके जो मिडिल क्लास का वोटर है, जो मिडिल क्लास, हाई क्लास और इन बिटवीन का सेगमेंट है, जो 2015-2020 में इंटैक्ट जुड़ा हुआ था अरविंद केजरीवाल के साथ, वो डेफिनेटली जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो बेनिफिट है वो इनडायरेक्टली जो है वो मिल रहा है फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। अब इसको समझते हैं। कांग्रेस जो है उसने 2015 का और 2020 का जो चुनाव था वो लड़ा ही नहीं था एक किस्म से। तो उससे क्या हो गया था, बाइपोलर कंटेस्ट हो गया था। और जो कांग्रेस का जितना भी वोट बैंक है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक था दिल्ली में, वो था डीएम, जो एक अलायंस था, यानी दलित और मुस्लिम, और उसके अलावा झुग्गी झोंपड़ी के भी थे। ये सारा का सारा वोट जो है वो शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी के पास 2015 के चुनाव में, और 20 में भी कमोबेश यही स्थिति रही। कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो 3-4% पे आके कांग्रेस सिमट गई, यानी कांग्रेस ने 2 विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं थे। इस बार कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कन्विंस करा था कि हमको ये इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए कांग्रेस हाईकमान को, अन्यथा जो बिल्कुल ही हम सिमट के रह जाएंगे। आगे हम सिमटे हुए हैं, उससे नीचे जाके यानी हमारा वोट परसेंट हो सकता है वो 1% पे आ जाए, अभी जो 3 है। यानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो है उसका वजूद खत्म हो जाएगा, माफ़ कीजिए, कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। ये दिल्ली की जो लोकल लीडरशिप है, जिसमें अजय माकन, संदीप दीक्षित हैं, इन्होंने ये कन्विंस किया कांग्रेस हाईकमान को। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान ने ये भी एक विचार सागर मंथन किया कि जिस तरह से रीजनल पार्टीज ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, जहाँ जहाँ भी रीजनल पार्टी का राइज हुआ है, कांग्रेस का वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है और कांग्रेस अंततः वहाँ पे सिमट के आ गई है बिल्कुल नीचे। तो कांग्रेस को ये लगा कि क्योंकि अभी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को 10 साल हुए हैं, तो वहाँ दिल्ली में उनको फिर से वापसी उनकी संभव हो सकती है। इसको लेके कांग्रेस ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, कांग्रेस को ये पता है, दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सत्ता में तो आने वाले नहीं है, लेकिन वो अपना जो उन्होंने रिवाइवल का एक प्लान बनाया है, वो प्लान ये है कि जो तकरीबन 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोग असेंबली की ऐसी हैं आउट ऑफ 70 वॉज इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस सेगमेंट के अंदर जो हैं, वो 12 सीट्स के अंदर मिनॉरिटी और जो दलित समाज है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा परसेंटेज है। यानी वो 12 से 15 सीटों का जो डिसीजन है वो मिनॉरिटी और दलित कम्युनिटी लेगी, और यहाँ 12 सीटों पे कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया। पिछली बार ये 12 की 12 वो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी ने जीती थी, और अगर इसमें से 4 या 5 सीटें कांग्रेस निकालती है और उसका वोट परसेंट ओवरऑल दिल्ली में पहुंच जाता है 10 से 12%, तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। तो चौथी बार जो उनका सपना है चीफ मिनिस्टर बनने का, वो सपना जो है वो फिर अधूरा का अधूरा रहेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ कहीं ना कहीं हर वर्ग में अभी देखने को मिल रही है। तो इस स्थिति में एक मुझे लगता है कि जैसे अभी कांटे का मुकाबला है, कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी एंकर, कोई भी जर्नलिस्ट ये दावा नहीं कर रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि ये सारे के सारे दावे हैं वो हो गए बेईमानी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। सारा जो सेफोलॉजिस्ट ने जो एनालिसिस किया था वो उल्टा हो गया।
इसके बाद लगातार जो 2 और विधानसभा अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे सभी को लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, वो सारा का सारा उल्टा हो गया। तो इसलिए अभी कोई भी सेफोलॉजिस्ट जो है या जो कोई बड़ा एनालिसिस्ट है, वो अभी कोई भी अनाउंस नहीं कर पा रहा है कि कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे 2013 में हंग असेंबली बनी थी दिल्ली के अंदर, वो स्थिति भी बन सकती है। यानी उसको हम समझते हैं जैसे 70 सीटें हैं, देयर आर 70 सीट्स फॉल्स अंडर दिल्ली असेंबली सेगमेंट, विधानसभा के अंदर। मान लीजिए कि और जिस पार्टी को भी सत्ता में आना है उसको 36 सीट्स वहां पे लेनी है। अब एक हम सिनेरियो लेते हैं, जैसा बन भी रहा है, मुझे लग रहा है कि 32 33 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, यानी एक पार्टी 30, दूसरी 32 33 सीटें ले सकती है, और 5 अगर सीटें कांग्रेस के पास आती हैं तो ये बन जाती है फिर हंग असेंबली। अब हंग असेंबली में जो की है, जो किंग मेकर है, वो बन जाएगी कांग्रेस। अब कांग्रेस किसको सपोर्ट करेगी, ये आप देखें। मैंने जो फील्ड के अंदर जो अपना एनालिसिस लगाया है, वो अगर हंग असेंबली होती है तो आप देखना कि यही चीज़ आपके सामने समक्ष यही सच साबित होगी। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। उसमें ये होगा कि जो कांग्रेस है, पहले तो वो समर्थन नहीं देंगी किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को, ये तो डेड श्योर है। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि जो कांग्रेस है वो सपोर्ट करेगी आम आदमी पार्टी को, जैसे उन्होंने 2013 में किया था, लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी, पार्टिसिपेट करेगी, उसके अंदर मिनिस्टर्स होंगे कांग्रेस के, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी कांग्रेस मांग सकती है, अलॉन्ग विद कुछ 1-2 उस तरह के पोर्टफोलियो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जैसे अर्बन बॉडी का है, या जो माइनॉरिटी और जो झुगी झोंपड़ी का वोटर है उनसे कंसर्न जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वो कांग्रेस उसकी डिमांड करेगी। इसके अलावा क्योंकि कांग्रेस ने अपना वहां पे अपने आप को रिवाइव करना है, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे फंड्स को लेके, कि जो जो मंत्रालय कांग्रेस के पास होंगे उसके अंदर वो प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर, और मैक्सिमम ताकि वहां पे काम किया जा सके, और अपने आप का अपना जो वोट परसेंट है, जो शीला दीक्षित के टाइम में हुआ करता था, वो वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट हो जाए कांग्रेस के साथ। एक पोजीशन तो ये बनेगी और सरकार चलती रहेगी, और कांग्रेस अपने आप को वहां पे मजबूत करने की स्थिति में होगी अगर वो सरकार का पार्ट बनती है। बाहर से समर्थन तो कांग्रेस देगी नहीं, आप ये चीज लिख के रख लीजिए। तीसरा सिनेरियो ये होगा कि जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी को भी समर्थन नहीं देगी। इस कंडीशन में वहां पे लगेगा प्रेसिडेंट रूल। ये तभी होगा अगर कांग्रेस 10-12% उनको वोट परसेंट मिलेगा और 4 से 5 सीटें उनको मिलेंगी, तो फिर वो सपोर्ट इसलिए नहीं करेगी कि कांग्रेस को ये समझ आ जाएगा कि जो वोट बैंक है वो वापस आ सकता है कांग्रेस की तरफ। अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन वहाँ 1 साल 6 महीने 2 साल लगा भी रहता है, तो उससे कोई भी गुरेज नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिर इन बिटवीन इस समय के लिए जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, वो अपना जो वोट है, जो वोट बैंक है, जिसमें मैंने आपको बताया दलित है, दलित में महादलित आ जाता है, फिर मुस्लिम समाज है, झुग्गी झोंपड़ी का वोटर है, लो मिडिल क्लास का जो वोटर है, इसको इसके बीच जाके कांग्रेस संदीप दीक्षित के माध्यम से, अलका लांबा और जो अजय माखन है, इस तरह के जो लीडर्स हैं, वो फील्ड में जाके अपनी जो पोजीशन है उसको इंटैक्ट और उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगी अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो ये 3 सिनेरियो बनेंगे। अब इसके अलावा मैं दूसरा आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर अरविंद केजरीवाल खुदा ना खास्ता मेजॉरिटी ले भी जाते हैं और उनकी सीट्स रहती हैं 40 के आसपास, तो उनको फिर सरकार चलाने में बहुत वहाँ पे मुश्किल आएगी, क्योंकि एक तो जैसे बीजेपी का वो ऑपरेशन लोटस रहता है, उसका खतरा रहेगा, डेफिनेटली खतरा रहेगा, और कांग्रेस भी जो है वो भी अटैक करेगी। तो अगर सरकार आ भी जाती है खुदा ना खास्ता, तो अरविंद केजरीवाल के लिए वो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस घेरेगी, और विधानसभा के बाहर जैसे यू नो इवन बेटर देन मी कि जो एलजी साहब हैं वो किस तरह का उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी केजरीवाल। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हंग असेंबली के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको और बताऊंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने ग्राउंड में मेहनत करी है पिछले कुछ सालों से दिल्ली के अंदर, आरएसएस के साथ बहुत अच्छा उनका प्लानिंग बना है, और जो वो अंडर करंट है वो शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो सकता है। जो 15% के आसपास का फ्लोटिंग वोटर है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है दिल्ली के अंदर, मान लीजिए 32-33 सीट्स उनकी आती हैं और 30 के आसपास आम आदमी पार्टी की आती हैं, तो ये फिर श्योर है कि जो सरकार बनने के लिए पहला दावा होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो यही कहता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसका दावा बनता है। तो इस तरह की पोजीशन में फिर जो है वो भाजपा के पास
वो साम दाम धम भेड़ जो भी है, तो वो भाजपा चाहे आम आदमी पार्टी के खेमे से या जो कांग्रेस है, वहाँ से फिर वो जो समर्थन है वो भाजपा ले लेगी, क्योंकि ये जो आज की भाजपा है, जैसे मैंने पहले आपको कल ही अपने रिसेंट वीडियो में बताया था कि ये अटल अडवाणी की भाजपा नहीं है, ये भाजपा है मोदी और अमित शाह की। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा सरल तरीके से बताने की कोशिश की है कि ये सिनेरियो दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि बनने जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।